शीतकालीन सत्र के दौरान सांसदों के निलंबन को लेकर आज विपक्षी दल देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के नेता भी आज जयपुर में निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जमा हुए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। पंजाब के मोहाली, हरियाणा के पंचकुला और चंडीगढ़ के कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी है। सत्र के आखिरी दिन कल विपक्ष के 3 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। इस सत्र के दौरान कुल 146 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार तानाशाही रवैये अपना रही है। सरकार का मकसद जरूरी बिलों को बिना विपक्ष के साथ चर्चा किए ही पारित करवा देना है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर, जहां पर तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर कोटा से है, जहां पर कांग्रेस नेता सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निलंबन पर सवाल है, सड़क पर विपक्ष का बवाल जारी है। तो एकजुट विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। सांसदों के निलंबन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष सड़क पर बवाल भी कर रहा है। एकजुट विपक्ष दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब झुंझुनू की तस्वीर आप देखिए, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्षी दलों का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान के भी अलग अलग शहरों तक ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा से तस्वीर आप देख रहे थे और अब झुंझुनू की ये तस्वीर, जहां पर धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा। अब 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ कोटा, दूसरी तरफ झुंझुनू की ये तस्वीरें। तो राजस्थान के भी अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन का क्रम अब देश के तमाम अलग अलग शहरों में दिखाई दे रहा है। एकजुट विपक्ष की तस्वीर दिखाई जा रही है और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कोटा और झुंझुनू की 2 तस्वीरें आप इस वक्त एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रदर्शन, ये धरना लोकसभा से 146 सांसदों के निलंबन के बाद अब शुरू हुआ है। शीतकालीन सत्र में ये निलंबन हुए, जिसको लेकर के अब विपक्ष द्वारा लगातार हमलावर रवैया अपनाया जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर लगा करके कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खासतौर पर दिल्ली में ये प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसकी झलक आपको देश और राजस्थान के अलग अलग शहरों में देखने को मिलेगी। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, दिल्ली में जो प्रदर्शन की हुंकार भरी गई है, अब उसकी झलक प्रदेश के भी अलग अलग शहरों में दिखाई दे रही है। क्या कुछ इस वक्त आलम है इन तमाम विरोध प्रदर्शनों का? ठीक है सोमू, तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है, फिर हम सोमू के साथ जुड़ेंगे। लेकिन 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर ये झुंझुनू की तस्वीर आप देखिए। झुंझुनू हो, कोटा हो या प्रदेश के अन्य और शहर हो, खासतौर पर देश के भी अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो एकजुट विपक्ष ये कोशिश कर रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा। शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों के निलंबन को लेकर के ये विरोध है और मोदी सरकार पर यानी केंद्र सरकार पर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसद लोकसभा स्पीकर द्वारा सस्पेंड कर दिए गए। राज्यसभा स्पीकर ने भी काफ़ी सांसदों को सस्पेंड किया। कुल मिलाकर के 146 सांसद सस्पेंड हुए हैं शीतकालीन सत्र में, जिसके बाद अब पूरा विपक्ष विरोध के स्वर साधता दिखाई दे रहा है। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम आगे की जानकारी लेंगे। पूछते हैं उनसे क्या कुछ आलम है इस वक्त अलग अलग शहरों में। जयपुर से सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सोमू, आवाज़ आ पा रही है आप तक? जी राहुल। सोमू, ये आवाज़ जो और तमाम विपक्षी दल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब अलग अलग शहरों में इसके सुर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से ये विरोध प्रदर्शन की आग उठी है और अब राजस्थान के भी तमाम शहर इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्या कुछ आलम है इस वक्त इन विरोध प्रदर्शनों का?
जी देखिए, मैं इस वक्त शहीद स्मारक पे हूँ। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, वहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत बड़ी संख्या में विधायक और कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और प्रजातंत्र बचाओ दिवस के रूप में आज कांग्रेस यह प्रदर्शन कर रही है। और इस प्रदर्शन के जरिए एक तो 146 सांसदों के निलंबन के विरोध पर बात हो रही है और उसके साथ ही साथ अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर भी बात करने की कोशिश हो रही है। तो अब से थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पर कम कार्यकर्ता आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँच गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष पहुँच चुके हैं यहाँ पर और कई विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हैं। खासतौर पे जो जयपुर के विधायक हैं वे ज़्यादा विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं और उन सबका साफ तौर पर यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर वे आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि सरकार यह नहीं चाहती कि सदन के अंदर चर्चा हो, बातचीत हो और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। तो इसके साथ नारेबाजी वे लोग कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो बना है उसके जो अलग अलग घटक दल हैं, यहाँ पर CPI-M के भी कार्यकर्ता कुछ पहुंचे हैं और जो उनके सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी अमरा राम, वे भी यहाँ पर आए हैं और तमाम जो अलग अलग दल हैं उनके भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं जो निलंबन हुआ है। बिल्कुल सोमू, मैं तस्वीरों में देख भी पा रहा हूँ कि झंडे लगे हुए हैं CPI-M के और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे भी लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में हालांकि प्रदर्शन हो रहा है। अब कब तक ये चलेगा, क्या कुछ इसकी रूपरेखा रहेगी आगे, क्या जानकारी है सोमू? देखिए, सुबह 11 बजे से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और जैसा हम जानते हैं कि वरिष्ठ नेता सबसे आखिर में बोलते हैं, तो अब वो सीरीज भी शुरू हो चुकी है। कई विधायक अपना भाषण दे चुके हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष जब बोलेंगे उसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस अपने आप को वापस से जीवंत करने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि आगे लोकसभा के चुनाव हैं और कल जब CWC की बैठक हुई तो उसमें भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि इस बार संभवतः कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले कर देगी। हालांकि यह ऐलान तो पहले भी हुआ था कि विधानसभा चुनाव के लिए भी ऐलान उम्मीदवारों का पहले हो जाएगा, तब यह नहीं हो पाया। तब देखना है लोकसभा में हो पाता है या नहीं हो पाता है। जब यहाँ नेता भाषण भी दे रहे हैं तो वह भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम अगर एकजुटता से लड़े तो लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो यह भी एक कोशिश है कि इन प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस अपने आप को दोबारा रिवाइव करे प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदल सकता है और राज कायम रह सकता है। ऐसा हुआ नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सत्ता में वापसी की और कांग्रेस अब ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए और इस कार्यक्रम को भी उस कड़ी का हिस्से के रूप में हम देख सकते हैं, जब कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर एकजुट हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके जरिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे तो जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट इन तमाम धरना प्रदर्शन और इस विरोध से निकल करके आ रहा है। फिलहाल